फुल उठा रहे थे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए अपने सैनिटेशन स्टाफ के साथ था यहाँ शाहराह नूरजहाँ पे। इतने में दो बंदे आए हैं, एकदम पिस्टल लोड करी है और मोबाइल लेके चले गए। बस हमें पता ही नहीं चला, बहुत एकदम उन्होंने अटैक करा है। तो मैं सैनिटेशन स्टाफ सारा घबरा गया था, तो मैंने बोला एक रुक जाओ, मैं मोबाइल देता हूँ। मोबाइल उनको दिया, वो बस वहीं से फरार। कराची में जुराइम पेशा अफराद ईद पर भी मसरूफ। कराची का म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद भी डकैतों का निशाना बन गया। अमार खान ईद के रोज़ आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई के उमूर की निगरानी कर रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार नामालूम डकैतों ने उन्हें उनके मोबाइल और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया। मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार हो गए। कराची में पुलिस का गैर कानूनी तौर पर कुर्बानी की खालें जमा करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन। 91 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। ज़्यादातर अफगानी बाशिंदे निकले। ये गिरफ्तारियाँ शाहराह नूरजहाँ, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, जौहराबाद, रिजविया सोसाइटी, बिलाल कॉलोनी, तैमूरिया सुपर मार्केट और लियाकताबाद से अमल में आई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से खालें और नकदी भी बरामद करके पुलिस ने कब्जे में ले ली। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कायम हाइड कलेक्शन पॉइंट्स पर पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को अपने कोटे के $2.5 अरब मिलने की तवक्को। आर्जी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को ये रकम मिलेगी। वजारत ख़जाना का कहना है अगले 1-2 दिन तक IMF की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। वजारत ख़जाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। स्टैंड बाय मुआहदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। तहम IMF पाकिस्तान के कोटे के $2.50 अरब से $2.60 देने का ख्वाहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की पाक अफगान सरहद आमद। ईद जवानों के साथ मनाई। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने पारा चनार में ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों से ईद मिली। गुफ्तगू में कहा, मादरे वतन की सरहदों की जुर्रत और बहादुरी से हिफाजत करने वाले अफसरान और जवानों की काबिशों और जज्बे को खराज तहसीन पेश करने आया हूँ। पाकिस्तानी कौम ने मुल्क में फितना फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली क़ुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद मुबारक। पाक फौज के जवान वतन अजीज़ के दिफा के लिए पुरज़म हमारी ईद की खुशियों और रौनकों के ज़ामिन। हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ आज भी अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़। पाक आर्मी के जवानों और अफसरान का कहना है अपने हम वतनों की हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद हैं। दिफाए वतन के लिए दुश्मनों के सामने सीना सिपर हैं। किसी भी कुर्बानी से दरीग़ नहीं करेंगे। पाक धरती के बहादुर सपूत मुल्क पर कोई आँच नहीं आने देंगे। रेंजर्स के जवान भी ईद घरों से दूर मना रहे हैं। से अपने प्यारों से, अपने अजीज़ से दूर हैं, लेकिन हमारी वजह से हमारा मुल्क, हमारे अजीज़ जो हैं वो हिफाजत से रह रहे हैं। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं पाक आर्मी का जवान हूँ और अपने फ़राइज़ इस तरह से अंजाम दे रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरे मुल्क के तमाम लोग बहुत ही खुशी और हिफाजत के साथ अपनी ईद अपने घरों में मना रहे हैं। जज्बा बिल्कुल जवान है जी, और बड़ी खुशी है कि आप अपने मुल्क की सरहदों पे मौजूद हैं और आप एक नोबल कॉज है जिसकी खातिर यहाँ पे हैं। जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको ये पता होता है कि आप में मुकद्दस फरीज़ा है जिसको सरंजाम देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक पूरी कौम है जिसकी प्रोटेक्शन पे हैं। तो ये जो जज्बा होता है ये आपको ऐड करता है टुवर्ड्स योर मेंटल सेटिस्फेक्शन। सुन्नत इब्राहीमी अदा हो गई, गोश्त भी तकसीम हो गया। अब चल निकला है सिलसिला लजीज पकवानों का। दिन भर की गर्मी के बाद रात के खुशगवार मौसम में चटखारेदार पकवान की खुशबू हर घर में फैलने लगी है। कोई मेज़बान तो कोई मेहमान, सबका एक ही मिशन, लजीज पकवान। कहीं कोरमा कड़ाही, कहीं बारबेक्यू के साथ बिरयानी। बकरीद में कितना गोश्त खाना है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदे, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात की ज़रूरत है। माहिर सेहत कहते हैं बीमार अफराद 70 ग्राम से ज़्यादा गोश्त ना खाएं। बिलावल भुट्टो की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, कहा दुआ है आज का बाबरकत दिन दुनिया भर में अमन और भाईचारे की खुशहाली का वसीला साबित हो। मजीद बोले, हर पाकिस्तानी को अहद करना चाहिए नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करें। हम बेमिसाल इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के कायदीन से रब्ता। फजलुर रहमान, बिलावल, खालिद मक्सी, अमल वली को फ़ोन। सियासी कायदीन से मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। IMF की MD से हुई गुफ्तगू से भी आगाह किया।
वज़ीर आज़म का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना उमूर और तैयारियों पर तबादला ख्याल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डॉक्टर खालिद मकबूल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद का तबादला। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल और आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। खालिद मकबूल ने वज़ीर आज़म को इंतखाबी फहरिस्तों में बेकायदगियों से आगाह किया। और जो मुल्क के माशी हालात हैं उससे अब पूरी तरह बाखबर है। आए के तकरीबन तमाम शराइत के साथ डॉक्टर साहब मान चुके हैं। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज सियासी जमातों का मुस्तकबिल आवाम के पास है। आज बहुत से ख़ानदान मुख्तलिफ अंदाज में कुर्बानी दे रहे हैं। कई ख़ानदान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। शाह महमूद कुरैशी की नमाज ईद के बाद गुफ्तगू, कहा गिरफ्तार कारकुनान रिहा होने चाहिए। अगर दोबारा गिरफ्तारियाँ हुई तो देख लेंगे, हो सकता है कानून साजी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए की जा रही हो। कर्जा लेना ही तरक्की का रास्ता है। कर्जे ले लेकर तो हमारी ये हालत हो गई है। इसलिए IMF से कर्जे लेना, इस पर कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी तरक्की के लिए और चीजें हैं कि अपने पाँव पर खड़े हों, हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करें, हम मुल्क में करप्शन का खात्मा करें, हम मुल्क में उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। कर्जों के बलबूते पर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमें अपने पाँव पर खड़े होने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का नमाज ईद की अदायगी के बाद कहना था, मुल्क की खुशहाली, वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल, करप्शन के खात्मे और मुल्क लूटने वालों के एहतसाब से ही मुमकिन है। मुश्किलात से निजात का वाहिद हल अदल व इंसाफ का निज़ाम है। रोशन खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबको जद्दोजहद करना होगी। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात में भी क्लीन स्वीप करेगी। नासिर शाह की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कराची और हैदराबाद के शहरी इलाकों से भी नशिस्तें लेंगे। अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे, जनूबी और सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान से जीतेंगे। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। ईद पर घर जाने वाले मुसाफिरों से जायद किरायों की वसूली, मोटरवे पुलिस का ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन। कराची और हैदराबाद टोल प्लाजा पर 7 लाख से जायद रकम मुसाफिरों को वापस दिलाई। 200 बसों और वैन्स को 2 लाख रुपए से जायद का जुर्माना। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, ईद कुर्बा पर इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कलेक्शन पॉइंट्स का मुआयना किया। आलाइशें ठिकाने लगाने के ऑपरेशन पर इत्मीनान का इज़हार। कुर्बानी के लिए लाए गए बैल भाग निकले। अनाड़ी कसाई समेत लोगों की दौड़ें लग गईं। सरवर चौक पर और सिकंदर चौक पर ज़िबा करने के दौरान बैल रस्सा छुड़ाकर भाग निकला, जिसकी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। कई घंटों की मेहनत के बाद बमुश्किल काबू किया। मेलसी में भी कुर्बानी का जानवर बेफर गया। कसाईयों की दौड़ें लग गईं। 3 घंटे की भाग दौड़ के बाद बैल नाले में जा गिरा। मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। लियाकतपुर में भी भैंसा बेकाबू, 4 अफराद जख्मी। पर गोश्त की कटाई, हारिस रऊफ बन गए पार्ट टाइम कसाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने घर में गोश्त बनाया और खूब मज़े ले लेकर खाया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, सबको ईद की मुबारकबाद दी और ख़ुद को पार्ट टाइम कसाई का भी खिताब दे दिया। 10 रोज बाद आबदोस टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। समंदर की तह से निकाली गई चीज़ों में टाइटन का अगला हिस्सा भी शामिल है। बदकिस्मत आबदोस टाइटैनिक जहाज़ की वाक़यात देखने के लिए रवाना हुई थी। वाक़े में 5 अफराद हलाक हुए थे। एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद शामिल थे। आबदोस की वाक़यात कनाडा मुंतकिल कर दी गई हैं। माहिरीन के मुताबिक टाइटन को हादसा 12,500 फीट ज़ेर समंदर पेश आया। हादसे में आबदोस के अंदर धमाका हुआ। तबाहशुदा आबदोस की वाक़यात पर तहक़ीक़ात करके मज़ीद हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का चमन जेल पर हमले का नोटिस, आला सतह की तहक़ीक़ात का हुक्म। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। चमन जेल से 17 ख़तरनाक कैदी फ़रार हो गए थे। रूसी सदर का ईद उल अज़हा पर जमहूरिया दागिस्तान की तारीखी मस्जिद का दौरा। रूसी सदर को कुरान पाक तोहफे में दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, कुरान शरीफ की बेहुरमती रूस में जुर्म है। कुरान मजीद मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है और दूसरे लोगों के लिए भी मुक़द्दस होना चाहिए। रूसी खाम तेल लाने वाले दूसरे जहाज से तेल की मुंतकिली मुकम्मल। KPT तर्जुमान के मुताबिक तेल बरदार क्लाइड नोबेल नामी जहाज से पाकिस्तान रिफ्ट के लिए शाम 6 बजे मुकम्मल हुई।
रूस से अब तक 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल पाकिस्तान पहुंच चुका है। फी आंगन टेढ़ा में अपनी लाजवाब, लाजवाब और बेमिसाल अदाकारी से लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले लेजेंड और वर्सटाइल अदाकार शकील अब हम में नहीं रहे। मरहूम शकील यूसुफ ने अपने 60 साल करियर में ड्रामों और फिल्मों में अपनी मुनफरिद अदाकारी से देखने वालों को हर दौर में अपना गर्विदा बनाए रखा। उन्होंने फिल्म जिना में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के किरदार में ऐसे रंग भरे कि देखने वालों को असल का गुमान हुआ। BBC चैनल 4 की सीरियल ट्रैफिक में भी जलवागर हुए। शकील यूसुफ फलाही कामों के हवाले से जाने जाते थे। उनकी वफात पर हर तरफ सोग का समा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।